देवों के देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। मेरी कथा है एक चिड़िया की, तो प्लीज सुनिएगा। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर था, शिव मंदिर था वो। और मंदिर के बाजू में एक पेड़ था, उसी पेड़ पे एक चिड़िया रहा करती थी। वो चिड़िया का डेली का एक ही नियम था कि वो चिड़िया सुबह उड़ते ही एक फूल ला के मंदिर की तरफ गिरा के तभी वो अपना दाना चुगने जाया करती थी। चिड़िया के पास 2 बच्चे भी थे। वो चिड़िया गई, सुबह उठी, रोज की तरह सुबह उठी, गई अपना एक पुष्प ली और मंदिर के पास जैसे डेली गिराती थी वैसे उस दिन भी गिराई और गिरा के चिड़िया चली गई दाना चुगने के लिए। चिड़िया दाना चुगने चली गई। उस दिन चिड़िया कुछ दूर दाना चुगने के लिए निकल चुकी थी और जिस खेत में चिड़िया पहुंची, जिस खेत में चिड़िया चुग रही थी दाना, वह खेत जो है एक सेठ आदमी का था। सेठ तो बहुत बड़ा था, बहुत धनवान था, लेकिन कंजूस बहुत था। उसी दिन वो सेठ जो है घूमने के लिए आया, अपना खेत देखने के लिए आया। उस दिन वो चिड़िया जो है दाना चुग रही थी और सेठ देखा तो सेठ बोला कि अरे इतना तो पूरा मेरे खेत का दाना ही खत्म हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया जा जाके उसके खेत का दाना चुगती थी। और जब भी सेठ पहुंचा तभी यही चिड़िया थी जो शिव मंदिर के पास रहा करती थी। तभी वो सेठ देखा चिड़िया को, उड़ाने लगा। चिड़िया उड़ी नहीं, वो पीछे से गया, जाल फेंकवा दिया और उसी जाल में वो चिड़िया फंस गई। जब उस जाल में चिड़िया फंस गई तो तड़फड़ाने लगी, चिड़िया उड़ नहीं पाई। तो वो सेठ बोला कि तुम डेली आके मेरा दाना चुग जाती हो, अभी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो चिड़िया रोने लगी, बोली भाई देखो मुझे छोड़ दो, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरे खोता में रोते होंगे, कौन उनको खिलाएगा, कौन उनको ले जाके दाना पहुंचाएगा उनके पास, मुझे छोड़ दो। तो सेठ बोला नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। आज अगर छोड़ दिया तो कल वापिस आके तुम दाना मेरे खेत का चुगोगी। तो चिड़िया बोली नहीं, आज आपने मना कर दिया, मैं कल से नहीं आऊंगी यहाँ। लेकिन वो सेठ बोला नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको बहुत दूर दूसरे देश में ले जाके छोड़ूंगा, वहां से आ नहीं पाओगे। चिड़िया रोने लगी, लेकिन सेठ एक नहीं सुना। सेठ चिड़िया को लेके दूसरे देश की तरफ निकल गया छोड़ने के लिए। सेठ जा रहा है, चिड़िया एक ही बात सोच रही, मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे लोग का क्या होगा। चिड़िया जा रही थी, कुछ दूर गई, जाते ही जाते कुछ दूर पहुंची, तभी एक छोटा बालक स्कूल से पढ़ के जा रहा था घर पे। तभी वो चिड़िया देखी तो बोली कि हो न हो इस बालक से मैं बोलूं, ये बालक मुझे छुड़वा देगा, सेठ तो नहीं छोड़ रहा है। तो चिड़िया उस बालक से क्या बोली, ओई स्कूल के पढ़ैया भैया मोर मितवा, देवा पार खोतवा, वही रोवत हुई है गोलू मोलू मोर बचवा, वही रोवत हुई है गोलू मोलू मोर बचवा। तभी वो बच्चा सुना और बोला अरे ये चिड़िया रो रही है और ऐसा क्यों विलाप कर रही है। तो उस कंजूस सेठ से पूछने लगा कि सेठ ये चिड़िया ऐसा क्यों विलाप कर रही, इसको क्यों पकड़े हो, आप छोड़ दो। तो बोला सेठ नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं इसको छोड़ दिया तो मेरे पूरे खेत का दाना चूक जाएगी। तो बालक बोला इसको कहाँ लेके जा रहे हो। तो सेठ ने बोला मैं दूसरे देश इसको छोड़ूंगा, वहां से आ नहीं पाएगी। तब वो बालक बोला, वो बालक तो बालक ही है, छोटा, उसको कितनी बुद्धि है। वो बोला ठीक है सेठ,
ये जितना दाना चुगी है, ये जो मेरे पास जितना मेरा बुक है, बैग है, सब लेके जाओ, आप बेच के उतना दाना ले लो, लेकिन इस चिड़िया को छोड़ दो। सेठ बोला नहीं, ये तुम्हारा बैग लेके मैं कितना दाना लूंगा, नहीं चाहिए मुझे, मैं चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। सेठ माना नहीं, आगे चला गया। आगे जाने लगा। जब भी आगे जा रहा था तो उसको रास्ते में एक पंडित जी झोला बस्तर टांगे हुए और पूजा करा के किधर से जा रहे थे। जब भी उस पंडित जी को देखी है चिड़िया, तो बोली कि हो न हो ये पंडित जी मुझे छुड़ा दे, इस पंडित जी से बोलती हूँ। वापिस उस पंडित जी से बोलने लगी, ओ पोथी के पढ़ैया, ओ पूजा के करैया, भैया मोर मीतवा, देवा घरे खोतवा, ओही रोवत होई है गोलू मोलू मोर बचवा, ओही रोवत होई है गोलू मोलू मोर बचवा। तभी वो पंडित जी बोले, हाँ ये चिड़िया रो रही है। तो पंडित जी बोले कि सेठ, इस चिड़िया को आपने क्यों पकड़े हो, इसको छोड़ दो, चिड़िया चुनमुन की जात है, कहाँ पकड़ के लेके जा रहे हैं। सेठ बोला नहीं, आपको समझ में नहीं आता है, ये चिड़िया जो है हमारे पूरे खेत का दाना चुग गई, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं लेके जाऊंगा, दूसरे देश छोड़ूंगा। पंडित जी बोले, सुनो, मैं जो दान दक्षिणा पाया हूँ, पूजा करवा के अभी आ रहा हूँ, जो दान दक्षिणा पाया हूँ आज मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा, आपको दे देता हूँ, आप इस दान दक्षिणा का लेके जाइए, जो चिड़िया दाना चुगी उसका भरपाई कर लीजिए, पर चिड़िया को छोड़ दीजिए। पंडित कंजूस सेठ बोला नहीं, मैं नहीं इसे छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा कि अगर आज इसको मैं छोड़ दिया तो कल वापस जाके चुगेगी दाना, तो तुम्हारा ये दान दक्षिणा कितना दिन मुझे काम देगा। वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, वापिस वो लेके जाने लगा। जब भी जाने लगा तो कुछ दूर वापिस गया। जब भी वापिस गया तभी एक हाथी पे चढ़ा एक आदमी हाथी वाहन जा रहा था। तो हाथी को जब भी चिड़िया देखी तो बोली, हो न हो हाथी वाले को बोलूं तो ये सेठ मुझे छोड़ देगा। तो हाथी वाले से भी वही बात बोल रही है। क्या बोल रही हाथी वाले से, ओ हाथी के हैं कैया, भैया मोर मीतवा, देवा घरे खोतवा, ओही रोवत होई है गोलू मोलू मोर बचवा, ओही रोवत होई है गोलू मोलू मोर बचवा। तभी वो हाथी के हाँकने वाला बोला, अरे सेठ, आप इस चिड़िया जात को क्यों पकड़ लिए हो, चिड़िया चुनमुन का जात उड़ना होता है, और आपने क्यों पकड़ लिया इसे। बोले, सेठ आपको पता नहीं है, चिड़िया मेरे पूरे खेत का दाना चुग गई है, इसको मैं दूसरे देश लेके छोड़ने जा रहा हूँ। तो बोले, अरे अरे ऐसा मत करो, इसको छोड़ दो, इसको क्या ज्ञान है, चिड़िया चुनमुन की जात है, अपना बिनेगी खाएगी, रो रही, इसके पास 2 बच्चे, इसको छोड़ दो। बोले नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा। बोले, मेरी हाथी ले लो, अपनी भरपाई कर लो, लेकिन इसको छोड़ दो। लेकिन सेठ को तो कहाँ कुछ सूझ रहा है। सेठ बोला, नहीं, मैं इसे दूसरे देश छोड़ूंगा। वापिस लेके जाने लगा। इतने में जाते जाते अंधेरा हो गया, रात होने लगी। चिड़िया का जी उसके बच्चे पे है, क्योंकि शाम होते ही चिड़िया भी चाहे जहाँ रहे, जितना भी दूर जाए, शाम होते ही चिड़िया भी अपने घोंसले में अपने बाल बच्चे के पास पहुंच आती है। तो चिड़िया का जी भी एकदम घबरा रहा है, इधर उसके बच्चे भी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन सेठ सुन नहीं रहा है। अभी जा रहा है, तभी आगे जाते ही एक मंदिर पड़ा। उस मंदिर में आरती पूजा खूब हो रही है, घंटी सुनाई दे रही है। चिड़िया बोली, अगर ये सेठ नहीं सुन रहा है तो मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे के पास कैसे जाऊं। तभी वो चिड़िया क्या बोल रही है, उसी आरती में आरती सुन रही है, और चिड़िया क्या बोल रही है कि मैं भी इसी प्रभु से अपनी गुहार लगाती हूँ, परमात्मा तो सबकी सुनते हैं, तो मेरी भी सुनेंगे, मैं भी अपने बच्चे में पहुंच जाऊंगी, अगर परमात्मा थोड़ी भी मेरी सुन ली है तो। तभी उस परमात्मा को ध्यान करने लगी। बोली, क्या बोल रही चिड़िया, ओ मंदिर के रहवैया, देवा मोर मीतवा, देवा घर खोतवा,
ओही रोवत हऊँ गोलू मोलू मोर बचवा, ओही रोवत हऊँ गोलू मोलू मोर बचवा। तभी अभी भगवान कब की नहीं सुनेंगे, जो भगवान के ऊपर है। वो चिड़िया शुरू से लास्ट तक एक ही बात बोल रही, देवा घर खोतवा, देवों के देव महादेव के मंदिर के पास उसका खोता था, उसका घोंसला था, मंदिर के पास वो रहती थी। पर इस मूर्ख कंजूस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि चिड़िया क्या बोल रही है। वो बार बार देवा घर बोल रही है, तो परमात्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पर कभी न तो कभी सुनेंगे। जब हमारे मुख से प्रभु का नाम निकलते रहेगा तो कभी न कभी तो हमारा सुनेंगे। अभी उस मंदिर से एक वृद्ध आदमी निकला हुआ चला आ रहा, लाठी लिए और कंधे पे झोली लिए चले आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सेठ इतना अंधेरा हो गया है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि नहीं, मैं इस चिड़िया को दूसरे देश छोड़ने जा रहा हूँ। बोले चिड़िया को? बोले हाँ। कहा चिड़िया को क्यों छोड़ने जा रहे हो? बोले मेरा सारा खेत चर डाली है, पूरे खेत का सब कुछ चर डाली है, दाना चूक डाली, एक भी नहीं छोड़ी है, और अगर छोड़ दिया तो ये पूरा दाना खत्म कर देगी, कुछ मुझे मिलेगा नहीं। तभी वो बाबा बोले कि आपके पास जगह जायदाद जमीन संपत्ति है कि नहीं है सेठ? तो बोले मेरे पास सब कुछ है। बोले आपके पास सब कुछ होते हुए इस चिड़िया को आप छोड़ने जा रहे हो दूसरे देश, पर इस चिड़िया के पास कुछ नहीं है। ये आप में से, मेरे में से और सबके में से खाएगी तभी तो इसका भरेगा। तो इसको इतनी सी बात के लिए आप छोड़ने जा रहे हो? तो बोले कि हाँ मैं छोड़ने जा रहा हूँ। बोले आपके पास तो इतना ने परमात्मा ने दिया है तो छोड़ने जा रहे हो, पर इसके पास तो कुछ नहीं है, तो ये आप में नहीं खाएगी तो कहाँ खाएगी। तो सेठ बोले मेरे में खा के मेरा पूरा चूक डाली है, पूरा खत्म कर डाली, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी परमात्मा बोले सेठ आज रात हो गई है, आपको ज्ञान नहीं, पर इस चिड़िया को इतना ज्ञान है कि देवाघर महादेव के पास इसका मंदिर के पास इसका घोंसला है, बार बार महादेव का नाम ले रही है। तो आपको समझ होना चाहिए कितनी बड़ी भक्त महादेव की है कि उनका नाम ले रही है। आप इतने बड़े सेठ हो के एक बार भी वो नाम अपने कान से और अपने दिमाग से सुनने के लिए नहीं समझ रहे हैं। तभी वो सेठ बोला कि प्रभु मुझे पता नहीं था कि देवा घर बोल रही, पर देवा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे प्रभु तो खाली धन का लोभ दिए और भगवान भक्ति में तो मुझे लगाए ही नहीं। तो बोले नहीं, देखो ये बता रही है चिड़िया आपको, तो चिड़िया के माध्यम से आप समझ जाइए कि भगवान में कितनी शक्ति होती है कि चिड़िया खाली प्रभु को बुला रही है। तभी बोले कि हाँ मेरे से तो भूल हो गई, मैंने चिड़िया को तो पकड़ लिया, मुझे कोई नहीं ज्ञान बताने के लिए मिला, आज ये चिड़िया की वजह से मुझे ज्ञान हुआ। और तभी बाबा बोले ठीक है, अपनी झोली से बाबा ने उनको निकाल के एक मुट्ठी का प्रसाद दिए, बोले इस चिड़िया को छोड़ो, आपका पूरा धन आ जाएगा। तभी वो चिड़िया को छोड़ दिए, चिड़िया आजाद हो गई। बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वो सेठ वहाँ से बाबा के मुट्ठी का जो दिया हुआ था वो हाथ में लिए ही अपने घर पहुँच गया, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि देव में, महादेव में कितनी शक्ति है। चिड़िया के माध्यम से उसको ज्ञान हुआ। तो बोलते हैं जब भी एक सेठ के हाथ से आपने छुड़ाए, वो भी उस बाबा को इतना धन्यवाद दी और बाबा ने चिड़िया को मुक्ति दिलाए। चिड़िया अपने बच्चे में आ गई, उसके जो बच्चे थे अपने बाल बच्चे में आ गई, और सेठ भी मुट्ठी बांधे ही अपने घर पहुंच गया। बाबा अपने मंदिर में गए, उस चिड़िया के माध्यम से उस सेठ को बाबा का दर्शन हुआ। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।